स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी अपोजिट साइड AB और AC इक्वल है। फिगर दी नहीं है, हमने खुद बना लिया। ABC एक ट्राइंगल बनाया, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर खींचे जो किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AO को ज्वाइन किया क्योंकि हमको प्रूफ करना है OB OC के इक्वल है और बेटा AO बाइसेक्टर है एंगल A का। आइए बेटा तो इसका प्रूफ देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन AB इक्वल्स टू है AC जो कि गिवन है। तो बेटा अगर किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स B इक्वल। अब बेटा जब एंगल B एंगल C के इक्वल है तो ये बेटा बाइसेक्टर है, तो एंगल B का जो हाफ है वो एंगल C के हाफ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो इसका हाफ इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2। तो आप कह सकते हो OB इक्वल्स टू OC। अपोजिट साइड टू इक्वल अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल अपोजिट एंगल्स। बेटा एक बात तो प्रूफ हो गई। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि OA बाइसेक्टर है किसका, एंगल, यानी कि एंगल 3 प्रूफ करना है किसके इक्वल टू एंगल 4 के। तो बेटा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC आप क्या कह सकते हो बेटा, AB इक्वल्स टू है AC गिवन, बेटा OB इक्वल्स टू OC प्रूव्ड, और बेटा OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन। तो बेटा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल AOC बाई बेटा SS। तो ये हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाई CT, यानी हैंस हम लिख देंगे AO बाइसेक्ट एंगल A। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC है और बेटा ये AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 ईच 90 डिग्री और BD DC के इक्वल है। अपने को बेटा प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए बेटा प्रूफ, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD बेटा एंगल 1, बल्कि ये कह दीजिएगा AD इज इक्वल्स टू AD बेटा कॉमन, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, और बेटा BD इज इक्वल्स टू DC, ये गिवन है, ये भी बेटा गिवन है। तो अब ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ACD के। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC बाई CT, और ये कौन सी कंडीशन है बेटा, बाई साइड एंगल साइड। हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, और बेटा B और CF AC और AB पर एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स का मतलब परपेंडिकुलर, और बेटा हमको प्रूफ करना है कि ये एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, AB इक्वल्स टू AC, ये बेटा अपने को गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C अपोजिट
एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स। अब बेटा दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी। देखिए बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, और बेटा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये बेटा हमने प्रूव किया है। और बेटा बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये कॉमन है। तो बेटा ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सीईबी बाई एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। अब बेटा अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि अपना जो बीई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। बीई इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में था कि ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल था और हमको प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड्स जो खींचे गए हैं वो इक्वल है। यहां एल्टीट्यूड्स इक्वल है और हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो देखिएगा बेटा, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, देखिए बेटा ए बी ई का, अब मैं इसको चेंज कर दिया, ये एंगल 1 और बेटा ये एंगल 2। तो बेटा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, और बेटा ये एंगल कॉमन हो गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, और बेटा बी किसके इक्वल है, सी एफ के। बी इक्वल्स टू सी एफ, इट इज गिवन। तो बेटा ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ के बाई एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। और बेटा अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, hence triangle ABC is an isosceles triangle. Now students, question number 5 given है ट्राइंगल ABC और DBC बेटा दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो सेम बेस BC पर मौजूद है, और हमको प्रूफ करना है कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। देखिए बेटा क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका सीधा सीधा AB इज इक्वल्स टू AC देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अभी 2-3 क्वेश्चन में बात डिस्कस की थी कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड। और बेटा BD इज इक्वल टू CD देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड। बेटा अगर 1 प्लस 2 को ऐड कर दिया जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यानी कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। अब बेटा बात करते हैं कि सेकंड मेथड क्या हो सकता है। तो बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, जॉइन AD, और बेटा प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। बेटा AB इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू CD, बेटा ये दोनों बातें गिवन है। और बेटा AD इज इक्वल्स टू AD, ये बेटा कॉमन है। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD बाई SSS। और जब बेटा कॉन्ग्रेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यू कैन से एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाई CPCT। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन क्या है, एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल साइड्स हैं, और बेटा BA को प्रोड्यूस किया है पॉइंट B तक सच दैट कि BA इज इक्वल्स टू
AD और बेटा DC को ज्वाइन कर दिया। अपने को प्रूफ करना है बेटा कि एंगल BCD 90 डिग्री होगा। बेटा अपने को गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। तो बेटा ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स। अब बेटा सेकंड कंडीशन क्या है कि AB AD के इक्वल है, ये भी बेटा गिवन है। तो बेटा ये इन दोनों कंडीशन से आप लिख सकते हो AC इज इक्वल्स टू AD। अब जब बेटा AC AD के इक्वल हो गया तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ब्रैकेट में यही लिख दीजिएगा सेम कंडीशन। अब बेटा जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है 180 डिग्री। तो बेटा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 180 डिग्री। देन बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 90 डिग्री। और बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 7। बेटा गिवन है कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल A 90 डिग्री है, AB AC के इक्वल है। यानी कि ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और बेटा एंगल B और एंगल C हमको फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए बेटा AB इज इक्वल्स टू AC, देन यू कैन राइट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स, और ये बेटा गिवन है। तो बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सब बच्चे जानते हैं। अब बेटा एंगल A तो 90 है, एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो चाहे जिसको इक्वल रख दीजिएगा। यानी बेटा 2 एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो बेटा एंगल B 45 डिग्री, तो एंगल CB कितना हो गया 45 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बेटा प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल B 60 डिग्री। देखिए बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि AB इक्वल्स टू है BC इक्वल्स टू है AC। तो बेटा अगर AB इक्वल्स टू BC है, AB और BC, तो आप कह सकते हो एंगल A इक्वल्स टू एंगल, और बेटा अगर AB इक्वल्स टू AC है तो आप कह सकते हो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो इन दोनों कंडीशन से क्या आ गया कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। बेटा ये हम पढ़ करके आए कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल B ऑलवेज 180 डिग्री। यानी कि आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल A प्लस एंगल A प्लस, क्योंकि आपस में तीनों क्या है इक्वल है, चाहे जिसको रख दो। तो बेटा 3 एंगल A 180 डिग्री, देन एंगल A 60 डिग्री, देन यू कैन से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C ऑल आर 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको एज सून एज पॉसिबल मिल सके।